और आइए सीधे रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो इस समय असम दौरे पर हैं और कई सौगातें असम को मिलने जा रही हैं। कोलकाता से हल्दिया पोर्ट से जलमार्ग द्वारा जोड़ेगा। इस टर्मिनल पर भूटान और बांग्लादेश के कार्गो, जोगी धोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के कार्गो और ब्रह्मपुत्र नदी पर अलग अलग स्थानों के लिए आने जाने की सुविधा मिलेगी। साथियों, अगर सामान्य जन की सुविधा प्राथमिकता हो और विकास का लक्ष्य अटल हो तो नए रास्ते बन ही जाते हैं। मजुली और नेमाती के बीच रोपैक्स सेवा ऐसा ही एक रास्ता है। इससे अब आपको सड़क के रास्ते करीब 450 किलोमीटर घूमकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप रोपैक्स से सिर्फ 12 किलोमीटर का सफर करते हुए अपनी साइकिल, स्कूटर, बाइक या कार को जहाज में ले जा सकते हैं। इस रास्ते पर जो 2 जहाज चलाए जा रहे हैं वो एक बार में करीब 1600 यात्री और दर्जनों वाहनों ले जा पाएंगे। ऐसी ही सुविधा अब गुवाहाटी के लोगों को भी मिलेगी। अब उत्तरी और दक्षिण गुवाहाटी के बीच की दूरी 40 किलोमीटर से कम होकर सिर्फ 3 किलोमीटर तक सीमित हो जाएगी। इसी तरह धुबरी और हथसिंगीमारी के बीच इसकी दूरी करीब 225 किलोमीटर से कम होकर के 30 किलोमीटर तक रह जाएगी। साथियों, हमारी सरकार द्वारा सिर्फ जलमार्ग ही नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि इनका उपयोग करने वालों को सटीक जानकारी भी मिले, इसके लिए भी आज ई पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। कार डी पोर्टल से नेशनल वाटरवे सभी कार्गो और कुछ से जुड़े ट्रैफिक डेटा को रियल टाइम पर कलेक्ट करने में मदद मिलेगी। इसी तरह पानी पोर्टल नौचालन के अलावा वाटरवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारियां भी देगा। जीआईएस आधारित भारत मैप पोर्टल उन लोगों की मदद करता है जो यहां घूमने फिरने या व्यापार कारोबार के लिए आना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का देश में विकास हो रहा है। असम उसका बेहतरीन उदाहरण होने वाला है। भाइयों और बहनों, असम और नॉर्थ ईस्ट की वाटर, रेलवे, हाईवे कनेक्टिविटी के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी भी उतनी ही जरूरी है। इस पर भी लगातार काम हो रहा है। अब सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट का पहला और देश का 6ठा डेटा सेंटर भी बनने वाला है। ये सेंटर नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 राज्यों के लिए डेटा सेंटर हब के रूप में काम करेगा। इस डेटा सेंटर के बनने से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में ई गवर्नेंस को, आईटी सर्विस आधारित इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को और बल मिलेगा। बीते सालों से नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए बीपीओ का जो इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है उसको अब ताकत मिलेगी। यानी एक प्रकार से ये सेंटर डिजिटल इंडिया के विजन को नॉर्थ ईस्ट में भी मजबूत करेगा। भाइयों और बहनों, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका ने लिखा था, कर्मई आमार धर्म, आमी नूतन जुगर नूतन मानव, आनिम नूतन स्वर्ग, अवहेलित जनतार बाबे, धरात प्रातिम स्वर्ग। यानी हमारे लिए काम ही हमारा धर्म है। हम नए युग के नए लोग हैं जिनकी सूध भी कभी
नहीं ली गई, हम उनके लिए नया स्वर्ग बनाएंगे, धरती पर स्वर्ग बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की इसी भावना के साथ आज असम और नॉर्थ ईस्ट सहित पूरे देश में सरकार काम कर रही है। ब्रह्मपुत्र के इर्द गिर्द समृद्ध हुई असमिया संस्कृति, अध्यात्म, जनजातियों की समृद्ध परंपरा और बायोडायवर्सिटी, ये पूरे देश की बहुत बड़ी धरोहर है, हमारी गौरव गाथा है। श्रीमंत शंकर देव जी भी मजुली द्वीप इसी धरोहर को सशक्त करने के लिए आए थे। इसके बाद मजुली की पहचान आध्यात्म के केंद्र के रूप में, असम की संस्कृति की आत्मा के रूप में बनी। आप सभी ने क्षत्रिय संस्कृति को जिस प्रकार आगे बढ़ाया वो प्रशंसनीय है। मुखाशिल्प और रास उत्सव को लेकर जिस प्रकार देश और दुनिया में अब उत्साह बढ़ रहा है वो अद्भुत है। ये ताकत, ये आकर्षण सिर्फ आपके पास ही है। इसको बचाना भी है और आगे बढ़ाना भी है। भाई और बहनों, मैं सर्बानंद सोनोवाल जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि मजुली के, असम के इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रशंसनीय काम किए हैं। सत्रों और दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों को अवैध कब्जे से मुक्त करने का अभियान हो, कल्चरल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, मजुली को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सिटी साइट का दर्जा देना हो, तेजपुर मजुली शिवसागर हेरिटेज सर्किट हो, नमामि ब्रह्मपुत्र और नमामि बराक जैसे उत्सवों का आयोजन हो। ऐसे कदमों से असम की पहचान और समृद्ध हो रही है। साथियों, आज कनेक्टिविटी के जिन प्रोजेक्ट्स का प्रारंभ और शिलान्यास किया गया है, उनसे असम में टूरिज्म के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। क्रूज टूरिज्म के मामले में असम देश का एक बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है। नेमाती, विश्वनाथ घाट, गुवाहाटी और जोगीघापा में टूरिस्ट जेटी बनने से असम की टूरिज्म इंडस्ट्री को एक नया आयाम मिलेगा। जब क्रूज में घूमने के लिए देश और दुनिया का ज्यादा खर्च करने वाला टूरिस्ट पहुंचेगा तो असम के युवाओं की कमाई के साधन भी बढ़ेंगे। टूरिज्म तो ऐसा सेक्टर है जिसमें कम से कम पढ़ा लिखा, कम से कम निवेश करने वाला भी कमाता है और स्किल्ड प्रोफेशनल भी कमाता है। यही तो विकास है जो गरीब से गरीब को भी, सामान्य नागरिक को भी आगे बढ़ाने का अवसर देता है। विकास के इसी क्रम को हमें बनाए रखना है और गति भी देनी है। असम को, नॉर्थ ईस्ट को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए हमें मिलकर के काम करना है। एक बार फिर आप सभी को विकास के नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने कई सौगातें असम वासियों को दी है। असम का विकास सरकार की प्राथमिकता में है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। और सबसे खास बात ये कि एक पुल से कई जगहों की दूरी कम हो सके, इसको लेकर जो ब्रिज है उसकी भी शुरुआत की गई। और पीएम मोदी ने और कई तरह की सौगातें दी, खासतौर से कि लोगों के आवागमन में जो परेशानियां होती थी उस परेशानी को खत्म करने के लिए आज से बड़ी सौगात मिली है, जल परिवहन टर्मिनल। जी हां, इसी का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। इसके अलावा पीएम ने माजुली ब्रिज की भी आधारशिला रखी है और इसके माध्यम से अब लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कम समय में जा सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार से विकास और भी तेजी से होगा। नॉर्थ ईस्ट का विकास अब और भी ज्यादा तेज है। आपके वोट की ताकत असम को और ऊंचाई पर ले जाएगी। पीएम मोदी संबोधित कर रहे थे। त्रिपुरा हो, मेघालय और मणिपुर की दूरी अब कम हो सकेगी।